दिल से बुलाया केमिस्ट्री पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त स्टेरियो केमिस्ट्री फॉर SN1 रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा दोस्त हेलो एल्केन है। SN1 रिएक्शन हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप है। तो आज हम लोग दोस्त फुल HD में स्टेरियो केमिस्ट्री of SN1 reaction SN1 रिएक्शन का स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगा। सबसे पहले दोस्त हम लोग कायरल कार्बन के बारे में जानेंगे। कायरल कार्बन क्या होता है। देखिए दोस्त, ये हमारा कार्बन है। तो कार्बन का 4 गर्लफ्रेंड है। पहला गर्लफ्रेंड का नाम है हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप और दूसरा गर्लफ्रेंड का नाम है हेलोजन का एटम। दूसरा गर्लफ्रेंड हमारा दोस्त हाइड्रोजन का एटम है और तीसरी गर्लफ्रेंड का नाम है कार्बोक्सिल ग्रुप और चौथा गर्लफ्रेंड का नाम है हेलोजन का एटम। तो इस कार्बन के पास 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यह कार्बन हमारा कायरल कार्बन कहलाएगा। कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का दूसरा नाम असिमेट्रिकल कार्बन भी कहते हैं। कायरल कार्बन का रिप्रेजेंटेशन दोस्त स्टार है। तो कायरल कार्बन के मुंडी पर स्टार लगने की वजह से SN1 रिएक्शन में स्टेरियो केमिस्ट्री होता है। अब देखिए दोस्त, असिमेट्रिकल कार्बन तो वो खास कार्बन जिसके पास नहीं है सेम नंबर में जुड़े हुए ग्रुप, मतलब कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप अलग अलग है, उसी को असिमेट्रिकल कार्बन कहते हैं। अब दोस्त रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा दोस्त ऑर्डिनरी लाइट हो गया। इसका डायरेक्शन ऊपर है, इसका डायरेक्शन आगे है। इसका नाम हो गया दोस्त ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट को ही सामान्य प्रकाश बोलते हैं। तो वो खास लाइट जिसका डायरेक्शन अलग अलग दिशा में हो उसको ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। ऑर्डिनरी लाइट को ही प्यार से छितराया हुआ लाइट भी कहते हैं। तो जब दोस्त ऑर्डिनरी लाइट को पास किया जाता है निकोल प्रिज्म से, ये हमारा दोस्त निकोल प्रिज्म है। तो जैसे ही ऑर्डिनरी लाइट निकोल प्रिज्म से पास हुआ तो निकोल प्रिज्म से पास होते ही वह प्लेन पोलराइड लाइट में बदल जाता है। तो इस लाइट का नाम है दोस्त प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब देखिए दोस्त, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हम लोग, तो वो खास लाइट जिसका डायरेक्शन फिक्स हो उसी को प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं।
प्लेन पोलराइज लाइट को प्यार से PPL बोलते हैं, PPL। और जब दोस्त प्लेन पोलराइज लाइट को हम लोग योग्य हमारा दोस्त सॉल्यूशन ऑफ सबस्टेंस। तो जब प्लेन पोलराइज लाइट को पदार्थ के घोल से पास करवाते हैं तब ये हो गया हमारा दोस्त प्लेन पोलराइज लाइट। तो इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। ये हो गया हमारा दोस्त प्लेन पोलराइज लाइट जिसको डॉटेड लाइन से दिखाया जा रहा है। अब देखिए दोस्त, जब प्लेन पोलराइज लाइट को पदार्थ के घोल से पास करवाते हैं तब अगर प्लेन पोलराइज लाइट जो पहले था उसकी तुलना में अगर लाइट दाहिना साइड मूव कर जाता हो तो उसको डीफॉर्म बोलते हैं, या उसी को डेस्ट्रो रोटेटरी सजावट भी बोला जाता है। अब देखिए दोस्त, ये हमारा प्लेन पोलराइज लाइट पुराना फॉर्म में है। तो जब प्लेन पोलराइज लाइट बायां तरफ मूव कर जाता हो तो उसको एल फॉर्म बोलते हैं। एल फॉर्म का मतलब हो गया दोस्त लिबो रोटेटरी सजावट को ही एल फॉर्म बोला जाता है। डी फॉर्म को ही प्यार से रिटेंशन बोलते हैं और एल फॉर्म को ही प्यार से इन्वर्जन बोला जाता है। देखिए दोस्त, नाम में लिख दिया गया है कि प्लेन पोलराइज लाइट जब दाहिना तरफ घूम जाता हो तो उसको डी फॉर्म बोलते हैं, और जब प्लेन पोलराइज लाइट जब लेफ्ट साइड घूम जाता हो तो उसको एल फॉर्म बोलते हैं। अब देखिए दोस्त, ये हमारा कार्बन है और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है अल्काइल ग्रुप, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है अल्काइल ग्रुप, और इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है अल्काइल ग्रुप। लेकिन यह तीनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग है। यहाँ पर लिख दिए इस अल्काइल ग्रुप से अलग है यह अल्काइल ग्रुप, तो लिख दिए R1, और इस अल्काइल ग्रुप से अलग है इस अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पर लिख दिए R डबल डैश। अब इस कार्बन से चौथा बॉन्ड के रूप में हेलोजन का एटम जुड़ा हुआ है। अब देखिए दोस्त, यह कार्बन यह कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो यह कार्बन हमारा दोस्त कायरल कार्बन कहलाएगा, कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन को ही प्यार से असिमेट्रिकल कार्बन कहते हैं। कायरल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और जिसका हाइब्रिडाइजेशन
और कायरल कार्बन का शेप टेट्राहेड्रल होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया दोस्त, एनर्जी शेप साइज को इक्वल करने के लिए एटॉमिक और बाइटल का कॉम्बिनेशन करना हमारा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कहलाता है। तो इस कार्बन के पास 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो जब 4 सिग्मा बॉन्ड को सबसेल के घर में डालते हैं तो देखिए दोस्त, ए सबसेल के पास 1 एटॉमिक और बाइटल होता है और पी सबसेल के पास 3 एटॉमिक और बाइटल होता है। तो ये हमारा हो गया ए सबसेल का एटॉमिक और बाइटल और ये हो गया पी सबसेल का एटॉमिक और बाइटल। तो 4 सिग्मा बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड ए सबसेल में गया और 3 सिग्मा बॉन्ड पी सबसेल के और बाइटल में गया, और दोनों एनर्जी शेप साइज को बराबर करने के लिए ए सबसेल और पी सबसेल दोनों को मिला दिए। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया दोस्त। ए सबसेल में एक घर था तो ए सबसेल लिए, और पी सबसेल में 3 घर है तो पी सबसेल में 3 लिए। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया दोस्त sp3, और जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है उसका आकार टेट्राहेड्रल होता है। अब देखिए दोस्त, ये जो स्टेप है हमारा फर्स्ट स्टेप, यह हमारा दोस्त स्लो स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप हमारा दोस्त स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप होने की वजह से इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग का दिल टूट जाता है उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो यहां पर दोस्त कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ देते हैं। तो हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो हेलोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। तो हेलोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब देखिए दोस्त, कार्बन था तो यहाँ पर कार्बन लिख दिए, और इस कार्बन के पास अल्काइल ग्रुप है तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लिख दिए। R1 था तो यहाँ पर R1 लिख दिए। यहाँ पर R डबल डैश था तो यहाँ पर R डबल डैश लिख दिए। अब देखिए दोस्त, कार्बन के पास यहाँ पर 1 2 3 4 बॉन्ड था, लेकिन इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड है। मतलब चौथा बॉन्ड जो हमारा पी सबसेल में गया था वह बॉन्ड खाली हो गया। तो चौथा बॉन्ड के रूप में दोस्त पी सबसेल एटॉमिक और बाइटल का शेप बनाना होगा। तो पी सबसेल का शेप दोस्त डंबल होता है। तो डंबल का आकार कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर पी सबसेल का शेप बनाएंगे तो पी सबसेल का शेप डंबल होता है। तो ये हो गया हमारा दोस्त एक लोब और ये हो गया दूसरा लोब। तो इस लोब को दोस्त बोलते हैं वैकेंट पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल के खाली जगह को ही यहाँ पर वैकेंट पी ऑर्बिटल बोला जाता है। अब देखिए दोस्त, इस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिख दिए। तो जिस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज हो उसको कार्बोकैटायन बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट के रूप में दोस्त कार्बोकैटायन बन गया। अब इस कार्बन के पास 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड एस सबसेल में बन गया और बचा हुआ 2 सिग्मा बॉन्ड पी सबसेल के ऑर्बिटल में गया। तो कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। अब देखिए दोस्त, यह कार्बोकैटायन
नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करता है। ये हो गया हमारे दोस्त न्यूक्लियोफाइल। तो सेकेंड स्टेप हमारा दोस्त फर्स्ट स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप, अब देखिए दोस्त कार्बन था तो यहाँ पर कार्बन लिख दिए, कार्बन से जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप तो कार्बन से जोड़ दिए अल्काइल ग्रुप को, कार्बन से जुड़ा हुआ है आरडेस अल्काइल ग्रुप तो कार्बन से जोड़ दिए आरडेस अल्काइल ग्रुप को, कार्बन से जुड़ा हुआ आर डबल डेस अल्काइल ग्रुप तो कार्बन से जोड़ दिए आर डबल डेस अल्काइल ग्रुप को। अब देखिए दोस्त ये हाइड्रोक्साइड जब फ्रंट साइड से बॉन्ड बनाता है तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लिख दिए। अब कार्बन था दोस्त तो यहाँ पर कार्बन लिख दिए, कार्बन से जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप, कार्बन से जोड़ दिए अल्काइल ग्रुप को, और यही कार्बोकेटायन से जुड़ा हुआ है आरडेस अल्काइल ग्रुप तो कार्बन से जोड़ दिए आरडेस अल्काइल ग्रुप को, फिर कार्बोकेटायन से जुड़ा हुआ आर डबल डेस अल्काइल ग्रुप तो कार्बन से जोड़ दिए आर डबल डेस अल्काइल ग्रुप को। अब देखिए दोस्त ये न्यूक्लियोफाइल एक बार फ्रंट साइड से अटैक किया, अब यही न्यूक्लियोफाइल एक बार बैक साइड से अटैक करता है तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लेता है। हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लिख दिए। अब देखिए दोस्त ये कार्बोकेटायन में हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट साइड जुड़ा हुआ है तो इसको रिटेंशन बोलते हैं, रिटेंशन सजावट। और देखिए दोस्त यह हाइड्रोक्साइड ग्रुप मतलब यह न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटायन से पीछे तरफ से जुड़ा हुआ है, मतलब यह हाइड्रोक्सी ग्रुप बाएं तरफ जुड़ा हुआ है तो बाएं तरफ जुड़े हुए हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप को इन्वर्जन सजावट बोलते हैं। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं उसी तरह रिटेंशन और इन्वर्जन को एक साथ रेसिमाइजेशन बोलते हैं, रेसिमाइजेशन। तो रिटेंशन हमारा दोस्त 50% बनता है और इन्वर्जन भी हमारा 50% बनता है। ये हो गया हमारा दोस्त SN1 रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री का मैकेनिज्म। देखिए दोस्त इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड है लेकिन इस कार्बन के पास यहाँ पर 3 ही बॉन्ड है, इसीलिए स्टेबल फॉर्म से अनस्टेबल फॉर्म में बदल जा रहा है। इसीलिए होने वाला स्टेप स्लो स्टेप होता है और स्लो स्टेप को ही प्यार से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। वो खास स्टेप जहां पर रिएक्शन का दर पता चल जाता हो उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। अब हम लोग दोस्त नोट पढ़ेंगे। रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस इन SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में होता है रेसिमाइजेशन प्रक्रिया। तो इस तरह हमारा दोस्त स्टीरियोकेमिस्ट्री फॉर SN1 रिएक्शन के लिए खत्म हुआ।
तो दोस्त चिते की चाल, बास की नज़र और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।